वन। आज हम एक ऐसी तालीम हासिल करेंगे, ऐसी जानकारी हासिल करेंगे कि जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही अहमियत और बहुत ही अहम किरदार निभाने वाले चीज़ों में से है। तो इस चैप्टर का जो सबक का नाम है वो सबक है ज़बां शीरी मुल्क गिरी, और ये बहुत ही सबक आमोज़ कहानी है। तो हम इसमें से देखते हैं कि मीठी ज़बां से हम क्या क्या कर सकते हैं और उससे हमें कितना फ़ायदा होता है, आज इस सबक से हम पढ़ेंगे। आपको पता होगा हम रात दिन बहुत सी बातें अपनी ज़बां से निकालते हैं, जिनमें से बाज़ बातें हमारे लिए तकलीफ़ के बायस बन जाती है। यानी कभी कभी हमारी ज़बां से निकली हुई बात हमारे लिए परेशानी का आलम बन जाता है, परेशानी हो जाती है, जबकि बाज़ बातें हमारे लिए रहमत साबित होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो बात अगर हमारी ज़बां से निकले तो हमारे लिए बहुत ही बेहतर और कारगर साबित होती है। दरअसल ये किसी बात को कहने का अंदाज़ और अल्फाज का सही इस्तेमाल और मौके और मुनासिबत के लहजे ही से हमारी तकलीफ़ या खुशी का बायस होता है। यानी अगर हम मौके के हिसाब से ऐसी बोली बोलें या ऐसी ज़बां का इस्तेमाल करें तो उसका फ़ायदा हमें ज़रूर मिलता है। अगर उसके मुनासिबत से ना बोल पाएँ तो उसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ता है, परेशानी उठानी पड़ती है। तो इसमें देखते हैं कि आखिर इस सबक से हमें कौन सी बातें हासिल होती है, कौन सी तालीम हासिल होती है, वो हमें आज मिलने वाली है। ये तो ज़बां एक मामूली सी चीज़ है, यानी जिस चीज़ को हम बोलते हैं एक मामूली सी चीज़ है, लेकिन उसकी अहमियत यानी उसका वैल्यू और इफ़ादियत और उसका फ़ायदा सब जानते हैं। कहते हैं कि जो काम इंसान ताकत के बल पर नहीं कर सकता है वो ज़बां चंद मिनटों में करवा देती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़ा ताकतवर बंदा वो काम नहीं कर पाता है और सिर्फ अच्छी ज़बां से, मीठी ज़बां से वो काम बआसानी कर लेता है। बस शर्त ज़बां को शीरी होना चाहिए। उसमें मेन शर्त क्या है, मेन पॉइंट क्या है कि ज़बां मीठी होनी चाहिए। ज़बां अगर मीठी है तो हम अपने बड़े से बड़े दुश्मन को भी ज़ेर कर देते हैं। अगर आपकी ज़बां बहुत ही मीठी है, शक्र-शीली आवाज़ के मतलब होता है कि आपकी ज़बां इतनी ही मद भरी और इतनी मीठी है कि आपकी बातों को सुन कर के दुश्मन भी आपका कायल हो जाता है और आपका माइल हो जाता है, यानी आपकी बातों में घुल मिल करके आपका दीवाना हो जाता है। ये ज़ेर करना और उस पर हावी होना, बल्कि उसको अपना बना लेना, हम अपनी ज़बां से पत्थर को भी मोम कर सकते हैं। अगर आपकी ज़बां मीठी रहे तो पत्थर को भी मोम कर सकते हैं। ज़बां में अल्फाज नर्म और व मुनासिब होना ही काफ़ी नहीं है। अब सिर्फ यही बात नहीं है, बल्कि वो ज़बां के साथ साथ आपका अंदाज़ भी कैसा होना चाहिए, लबो लहजा भी कैसा होना चाहिए, आपकी एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, ये सब आप पे डिपेंड पड़ता है। अल्फाज की तासीर बदल जाती है। मसलन कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ लफ्ज़ वही है, लेकिन बोलने के अंदाज़ अगर अलग अलग हैं तो माने भी चेंज हो जाते हैं, उसका सिस्टम भी चेंज हो जाता है। मसलन हम किसी से गुस्से भरे लहजे में कहें इधर आओ, लफ्ज़ सिर्फ एक ही है इधर आओ, तो उसका माना यहाँ पे क्या होता है। और अगर यही बात अगर हम नर्म लहजे में कहें इधर आओ, फिर अंदाज में बात कहते हैं, और दूसरा आदमी अगर हरधर्म हो, अगर गर्म लहजे में कहें और अगला आदमी अगर हरधर्मी हो तो उसका क्या असर होगा। फिर आपसे ज़्यादा ताकतवर भी अगर हो तो वो आपके मुखातब को थोड़ा सा ध्यान नहीं देगा, यानी आपको थोड़ा सा नज़रअंदाज कर देगा। आप अगर किसी को कहेंगे इधर आओ, अगर इस तरीके से आप बोलेंगे तो अगला अगर ताकतवर है आपसे तो आपकी बात को कोई वैल्यू नहीं देगा और आपको थोड़ा सा भी अब अपने नज़र में नहीं लाएगा। जबकि दूसरे लहजे में कही गई बात वो यकीनन चू और चरा, बगैर चू और चरा के मान लेगा, यानी बगैर किसी तहम्मुल के, बगैर किसी परेशानी के आपकी बात को वो मान लेगा। सिर्फ बात एक ही है लेकिन बोलने के अंदाज़ अलग अलग है। लबो लहजे का फ़र्क न सिर्फ तासीर बदल जाती है बल्कि माना भी बदल जाते हैं। कभी कभी माने भी बदल जाते हैं। सिर्फ तासीर ही नहीं बल्कि लफ्ज़ वही हो और उस लफ्ज़ के बोलने के अंदाज़ अगर कई तरीके के हो तो उसका माना भी चेंज हो जाता है। आगे देखिए कैसे माना चेंज होता है। मसलन आप किसी से गुस्से में कहें तुम वहाँ नहीं गए, तुम वहाँ नहीं गए, तो इसका मतलब ये होगा कि तुम वहाँ क्यों नहीं गए, तुम वहाँ क्यों नहीं गए, तुमने गलती की है। यानी इस लफ्ज़ के मतलब से कितनी दो चीज़ें निकल गई कि तुम वहाँ गए भी नहीं और तुमने ना जाने की गलती भी की है। सुनने वाले को लगेगा कि आप उसे डांट रहे हैं। तो कितने सारे माने आ गए।
अब देखें, लेकिन अगर आप यही बात नर्म लहजे में कही जाए तो उसका मतलब होगा पूछने वाला सवाल कर रहा है, तुम वहाँ नहीं गए, तुम वहाँ नहीं गए, तुम वहाँ क्यों नहीं गए, क्या वजह हुई। अगर यही बात दरमियानी यानी एक तो हार्ड लहजे में है, दूसरा नर्म लहजे में है, और अगर हम बीच वाले लहजे में कहें, मुतवस्सित लहजे में कहें, तो फिर उसका माना क्या होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि तुम वहाँ नहीं गए, ये अच्छा नहीं हुआ, यानी किस कदर अफसोस का इजहार, किसी कदर अफसोस का इजहार हुआ। ज़बां हमें ऊंचा उठा सकती है और यही ज़बां हमें पस्ती में धकेल सकती है। अगर आपकी ज़बां मीठी हो तो आप बुलंदियों को बआसानी तय कर सकते हैं, और अगर आपकी ज़बां कड़वी हो तो आप खाई में बआसानी धकेले जा सकते हैं और नीचे को आ सकते हैं। शीर ज़बां से आदमी इज़्ज़त हासिल करता है, जबकि तल्ख़ कलामी खुद उसके बाइस से ज़िल्लत बनती है। अगर आप तल्ख़ लहजे में हमेशा बात करेंगे तो आप जलील, खार और रुस्वा का सामना हमेशा करना पड़ेगा। तल्ख़ कलाम लोगों से दूसरे लोगों को कतराने लगते हैं, जबकि शीरी कलाम शख्स के इर्द गिर्द लोग इकट्ठे रहते हैं। आपको पता होगा, आप अपनी ज़िंदगी में अक्सर देखे होंगे कि जो बंदा कड़क मिजाज का हो, जिनकी ज़बान में थोड़ा सा कड़कपन हो, तो ज़्यादा लोग उनके पास नहीं घूमते, उनके साथ ज़्यादा लोग माइल नहीं होते, उनकी बातों को लोग नहीं सुनते। बल्कि उसके अपोजिट, अगर जो बंदा अच्छे से बात करे, उनकी ज़बान में थोड़ी मिठासपन हो, तो सारे लोग उनके गर्विदा हो जाते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, उनसे बातें करना चाहते हैं। ऐसे ही लोग कामयाब और लीडर बनते हैं। किसी बस्ती में एक शख्स, अब देखिए एक वाक़या आपको मैं सुनाऊँ कि किसी बस्ती में एक शख्स रहता था। वो अपने पड़ोस के हर शख्स से बदकलामी से पेश आता था। गरीबों और भिखारियों को तंग करने में बहुत उसे मज़ा आता था। अब देखिए इनकी आदत कैसी थी कि गरीब को भी परेशान करता था, भिखारियों को भी परेशान करता था, और उसको इस काम से बहुत लुत्फ़ हासिल होता, मज़ा भी पाता। शुरू में जब वो उस बस्ती में आया तो लोग उससे खूब मिलते जुलते थे, लेकिन जल्द ही उसकी बदमिजाजी और तल कलामी से ओपकर लोग उससे दूर होते गए। आखिर वो तन्हा हो गया। उसने कुछ कुत्ते पाल रखे थे। अगर कभी कोई भिखारी उसके घर पर आवाज़ लगाता तो उस पर अपने कुत्ते छोड़ देता। उम्र के साथ साथ वह बूढ़ा और कमज़ोर हो गया। बीमार हुआ तो उसका कोई पुरसाने हाल न था, यानी वो अपने सख्त कलामी की वजह से उनका लबो लहजा नहीं बदला, और जब वो आखिर उम्र को पहुंचा यानी बूढ़ा हो गया तो उनके साथ उसका कोई न रहा। अब वो कुत्तों को भी वक्त पर खुराक नहीं दे पाता था, क्योंकि वो इतना कमज़ोर हो गया था कि खुद उठकर खाना भी नहीं खा सकता था। आखिरकार वो एक दिन इस तरह घर के अंदर पड़ा मर गया कि उसके मरने के बाद कुत्ते 1-2 रोज़ तक के तो भूख बर्दाश्त करते रहे, आखिर में उस पर ही टूट पड़े। जब पड़ोसियों ने पुलिस की मदद से घर का दरवाज़ा खोला तो कुत्ते उनकी हड्डियाँ चबा रहे थे। गर्ज ये कि उस बदमजाज व बदकलाम शख्स का अंजाम बड़ा और खौफनाक हुआ। आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि हम अगर सख्त कलामी से किसी से बात करेंगे तो उस सख्त कलामी की वजह से हमारा लब व लहजा भी और हमारे जीने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। हम अपने ज़बान को मीठी रखें और दुनिया में हर तरह की कामयाबी को अपनी झोली में लाएं। और आगे के सबक में जो अगला सबक कुछ बातें बची हुई है, इंशाअल्लाह अगले पार्ट में हम इसको मुकम्मल करेंगे। और इसी के साथ मैं अपने सबक को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैंने सबक पढ़ाई उसमें से जो मुश्किल अल्फाज हैं उसको मैंने इसमें लिख रखी है। आप गौर से देखें और उसको याद करें और लिख करके उसको समझने की कोशिश करें। सबसे पहले बाइस के माने होता है वजह, ज़बां बोली, ज़ेर हराना, ज़ेर कर देना यानी हरा देना, इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल है। तासीर बदलना यानी असर बदल जाना। लहजा के माना होता है अंदाज़, मुखातब जिससे बात की जाए। चू चिरा बगैर किसी आवाज़ के, बगैर किसी तहम्मुल के। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ ये चैप्टर का पहला पार्ट मुकम्मल हुआ। फिर मिलेंगे दूसरे पार्ट में इंशाअल्लाह।